प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में रोड शो करने वाले हैं और रोड शो से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है। लालू ने लिखा है कि बोला था ना 2014 में चीनी मिल खुलवाकर इसी मिल की बनी चीनी की चाय पीऊंगा, 10 बरस हो गए, क्या हुआ तेरा वादा। जो प्रधानमंत्री अपने वादे अनुसार प्रदेश में एक छोटी सी चीनी मिल नहीं खुलवा सकता हो, जो प्रधानमंत्री विशेष राज्य के दर्जे से लेकर 10 वर्षों में अपने बड़े बड़े आसमानी वादों में से एक रत्ती भर भी वादा पूरा ना कर सका हो, जो प्रधानमंत्री भरे मंच से अपने ही सहयोगी दल के मुख्यमंत्री द्वारा हाथ जोड़ गिड़गिड़ाने पर भी 100 बरस पुरानी एवं ऐतिहासिक पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा ना दे सके, ऐसे प्रधानमंत्री रोड क्या चाहे गली गली घूम नुक्कड़ नाटक करे, इससे बिहार को क्या फायदा होगा। लालू यादव ने लिखा है, बिहारी बुड़बक नहीं है। बिहार के लोग अच्छे से जानते हैं कि बिहार से 40 में से 39 एमपी लेकर बिहार की जगह सब कुछ गुजरात में ही किया और सब निवेश गुजरात ही ले गए, जबकि लंबे समय से बिहार में एनडीए सरकार है। फिर 5 साल बाद चुनाव में बिहार घूमने आते हैं। 3 चरण में बिहार ने सड़क पर ला ही दिया और बाकी बचे 4 चरणों में गली गली में चक्कर लगवा ले। ये बिहार है बिहार। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए सुबह से ही लगातार हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस रोड से प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, क्या रूट होगा, क्या व्यवस्था है। लेकिन इस बीच लालू यादव का ये ट्वीट, बड़ा आरोप, 10 वर्षों में आपने कुछ नहीं किया और बिहार के लोग बुड़बक नहीं है, इस बात का जिक्र भी अपने ट्वीट में किया है लालू यादव ने। नहीं, बिल्कुल। और अभी फिलहाल बात करें तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के पूरी बीजेपी लगी हुई है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है ताकि बेहतर तरीके से रोड शो हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव ने सुबह सुबह ट्वीट कर प्रधानमंत्री के रोड शो पर हमला बोला है और ये भी सवाल खड़े किए हैं कि आपने इतने सालों तक, 10 सालों तक आपने प्रधानमंत्री के पद पर काम किया है और बिहार को दिया क्या। बिहार से आपने वोट लिया है और सारे निवेश गुजरात में कर दिए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हम इस वक्त मंत्री नितिन नवीन के ऑफिस में हैं और चूंकि नितिन नवीन इस पूरे अभियान को लीड कर रहे हैं और अभी भी लगातार काम कर रहे हैं, हम तस्वीरों, कैमरा पर्सन को कहेंगे कि तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर चुनाव के साथ साथ प्रधानमंत्री का जो दौरा है, जो कार्यक्रम है, उसको लेकर के रणनीति तय की जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कार्यक्रम, ये अभियान बीजेपी के लिए न केवल बहुत बड़ा अभियान है, बल्कि इस अभियान के ज़रिए बीजेपी को ये लगता है कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होने हैं उसका बड़ा असर पड़ेगा, बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 2 दिनों तक प्रधानमंत्री यहाँ रहने वाले हैं। और स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री को विपक्ष की ओर से टारगेट भी किया जा रहा है। ये विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है कि आपने बिहार के लिए क्या किया। नितिन नवीन जी, लालू प्रसाद यादव ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए ये सवाल पूछे हैं कि आपने तो 39 सांसद लिए और सारे निवेश गुजरात में कर दिए, आपने तो यहाँ कुछ किया ही नहीं। चूंकि आप भी मंत्री रहे हैं, आपने भी देखा है कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है। लालू जी बहुत लंबे है ना, तो उनको बीच के कालखंड की चीज़ें पता भी नहीं है, क्योंकि बीच में वो तीर्थाटन पे थे अपने कारनामाओं के कारण। लेकिन बीच के कालखंड में जो काम हुए हैं बिहार में, उन्होंने नहीं देखा कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए 6 पुल बने हैं। और एक गांधी सेतु को जो व्हाइट हाथी बनाकर यूज करते थे, उस गांधी सेतु को भी पुनर्जीवित कर दिया गया। उनको अंदाज़ा नहीं है, उनके छपरा जाने के लिए जो उनके क्षेत्र रहता था, एक भी पुल बनाने का काम उन्होंने नहीं किया था। अटल जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने ही उनके क्षेत्र को भी जोड़ा है। जो राघोपुर अभी जाते हैं हमारे शहजादे साहब, वो भी पुल नीतीश कुमार के देन है। और जब हम लोग मंत्री थे तो हम लोगों ने उस पुल के लिए, ब्रिज का काम कंप्लीट हो, उसको देखा था। आपने क्या किया? आपने तो भ्रष्टाचार दिया इस राज्य को। और मैं बताऊं योजनाओं को, आज सड़क के क्षेत्र में आपके यहाँ क्या होता था?
आज बिहार में केवल केंद्र की योजना से 2 लाख करोड़ के काम चल रहे हैं, एक्सप्रेस वे से लेकर हाईवे से लेकर सब चीज़ों में। अंदाजा है क्या आपको? 4000 करोड़ बजट रखते थे आप, आज इस राज्य में केवल 2 लाख करोड़ के केंद्र की योजना से काम हो रहे हैं। आपके समय चरवाहा विद्यालय चलता था, आज एम्स और आईटी और आईएम मिला है बिहार को, मेडिकल कॉलेज मिला है, 3 नए विश्वविद्यालय मिले हैं केंद्रीय स्तर के। आपने क्या दिया है? पटना विश्वविद्यालय की गरिमा किसी ने गिराया तो आपने गिराया। बिहार के लड़के जब सीधे यहाँ से साइंस कॉलेज में पढ़ते थे तो इंजीनियरिंग में नौकरी मिलती थी उनको। आज आपने इतनी गरिमा गिरा दी कि बिहार साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का साइंस कॉलेज में लोग अब पढ़ने से भी इतराते हैं। ये आपके कारण हुआ है। अच्छा नितिन जी, एक चीज और है, ये रोड 4 तारीख के बाद सड़क पर ही रहेंगे। हवाबाजी लिखता है वो हवा नहीं है। प्रधानमंत्री जनता से जुड़े हुए हैं, सड़क पर हैं, जनता उनके साथ है, हवा में सड़क पर हैं और जनता उनके साथ है। आप हवा में मछली खाते रहिए, सड़क पर धूल फाँकने वाला व्यक्ति ही जनता का नेता होता है। हमारे नेता, आप लोग हमको बोलते थे कि हमारे नेता कहाँ जाते हैं, हमारे नेता तो सड़क से लेकर यूएन के असेंबली को भी संबोधित करते हैं। ये है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। जब नरेंद्र मोदी एक फ़ोन करता है तो 2 राष्ट्राध्यक्ष अपनी लड़ाई को रोक लेते हैं। ये है नरेंद्र मोदी। और आपके कहने पर आपका परिवार भी शांत रहेगा क्या? तेजस्वी यादव जी, सोचिए कि आपके बड़े भाई, आपकी बहन मानेगी क्या आपके कहने पर? आपका परिवार भी आपके कहने पर नहीं चलने वाला है। और नरेंद्र मोदी के कहने पर रसिया और यूक्रेन जैसा राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि नहीं, मैं देश के लोगों को, अगर भारत के लोगों को सुरक्षित निकालना है इसलिए मैं 24 घंटे के लिए युद्ध विराम करूंगा। ये है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। आप क्या कहिएगा? आप ख्याली पुलाव पकाइए, मछली खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। धूल फाँक कर ही नरेंद्र मोदी नेता बने हैं, एसी रूम में बैठ कर नरेंद्र मोदी नेता नहीं बने हैं। तो नितिन जी, का जवाब दे दिया है। ट्वीट को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उन सवालों का जवाब दे दिया है। स्वाभाविक तौर पर पूरे क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री है, उनका दौरा है, रोड शो है, रोड शो पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी पूरी प्लानिंग तैयार कर रखी है और स्वाभाविक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी जारी रहेगा क्योंकि चुनाव सर पे है और लगातार चुनाव की प्रक्रिया भी चलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि रोड शो के बाद और किस तरह के रिएक्शन आते हैं। जी चलिए, बिल्कुल आशुतोष, लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करने वाले हैं। इससे पहले लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के रोड शो पर सवाल खड़े किए।